नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ जनपद के घोसी में और यहाँ उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है पार्टी लगा रही हैं। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो है रामजीत राजभर जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर के कभी दाहिने हाथ होते थे, लेकिन आज नाराज़ हैं, दूसरी पार्टी बनाए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को। क्या बात है, क्यों ओपी राजभर जी से आप नाराज़ हैं? देखिए, ओपी राजभर का हमारा डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये राजनीतिक हमारा झगड़ा है। इसलिए कि ओपी राजभर 27 अक्टूबर 2002 को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए और उनके साथ राजभर समाज चंदा डंडा और झंडा ढोने का काम किया। और जहां वो रैली करते थे, राजभर अपने पैसे से चंदा ट्रैक्टर टाली का करके और लद करके जामा बहनों ने जा करके भीड़ लगाने का काम करते थे। मगर ओम प्रकाश राजभर जो है 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के और 17 में राजभर समाज को गोली आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ बेचने का काम किए, थोक भाव में बेचे। उसी तरह से फिर जो 18 महीना के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। फिर उसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ राजभर को थोक भाव में बेचने का काम किए। फिर जब वहाँ बेच लिए, जब देखे कि अब यहाँ से माल मिलने वाला नहीं है, तो फिर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ घोसी विधानसभा के सभी राजभरों को बेचने का काम कर रहे हैं। यही इतिहास है ओम प्रकाश। जब वो किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वो बड़ा जो है दावा करते हैं कि राजभर समाज का वो उत्थान किए हैं, राजभर समाज को एक पहचान दिए हैं। देखिए, आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि उनका विधानसभा जनपद गाजीपुर में जहूराबाद है। एक बार जहूराबाद में चले जाइए, 21 साल में एक भी राजभर के बेटा का मड़ई उजाड़ करके और उनको छत देने का काम किया है। रामजीत राजभर चैलेंज कर रहा है कि वह राजनीति करना बंद कर दूंगा, राजनीति करना बंद कर दूंगा। जहूराबाद में किसी एक राजभर के बेटा को जो है इन्होंने अधिकार देने का काम किया हो, तो छत देने का काम किया हो। और चाहे जहूराबाद विधानसभा में एक भी राजभर समाज के लिए कोई छोटा मोटा कॉलेज बनवाया हो, जो शिक्षा की बात करने वाला व्यक्ति अपने जहूराबाद विधानसभा में एक कॉलेज बनवाने का काम निर्दिष्ट नहीं किए हैं। उनके पास निधि है, सरकार का पैसा है। अब 5 करोड़ आ रहा है साल में, 5 करोड़, मगर 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाला लूटने वाला व्यक्ति अपने विधानसभा में एक जूनियर हाई स्कूल बनवा के दिखवावे, चाहे कोई प्राइमरी कॉलेज बनवा करके दिखावे, तब जाकर के आप चैलेंज करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर शिक्षा के लिए लड़ता है। मगर ओम प्रकाश राजभर शिक्षा के लिए नहीं, ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों के लिए लड़ता है। अपने बेटों को जो है सांसद विधायक बनाने में लगा हुआ है। आज तक जो है राजभर समाज क्यों गुमराह रहा है? देखिए, राजभर समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। राजभर समाज में लीडर तो बहुत थे, मगर राजभर समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। राजभर समाज का कोई अपना घर नहीं बनाया। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना घर बनाया और राजभर समाज को बुधुआ और चतुरिया का दर्जा दिया कि एक इसमें 2 गोल, एक चतुरिया एक बुधुआ। चतुरिया को इन्होंने अलग छांट दिया, जिसमें चतुरिया में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही लोग थे और बुधुआ में जो है अनपढ़ गवार लोग थे। उस अनपढ़ गवार लोगों से इन्होंने झंडा ढोवाने का काम किया, उनसे चंदा लेने का काम किया, टाली ट्रैक्टर में लाद करके लेरी में भीड़ लगवाने का काम किया और थोक भाव में गोलियां करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बेचने का काम किया। ये ओम प्रकाश राजभर का इतिहास है। हाँ। अच्छा, पार्टी बदल लेते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, क्या आशंकाएं लगती हैं राजभर समाज? देखिए, ओम प्रकाश राजभर शाम को जब 2 चीलम मार लेते हैं तो एक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े लोगों का अधिकार खत्म कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तब उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवा रहे थे। आप राजभर गरीब समाज को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री में दिलवा रहे थे। आप महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवा रहे थे, जाति जनगणना करवा रहे थे, पिछड़ी जाति को 27.5% आरक्षण दिलवा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो कि तुम्हारी जबान बंद है। ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं तो पूछिए कि अब जो बात पीछे बोले हैं आप, उसको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो सरकार से बोलो। और ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बाप पूत की पार्टी है। ये योगी जी से मिलने जाएंगे तो बाप पूत, अमित शाह से मिलने जाएंगे तो बाप पूत, फिर हम योगी बाबा से मिलने जाएंगे तो मोदी जी से तो बाप पूत, स्वतंत्र देव सिंह से मिलने जाएंगे तो बाप पूत। ये बाप पूत की पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये राजभर समाज की पार्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ की घोसी की जनता किसे चुन रही है? देखिए, घोसी की जनता
माननीय सुधाकर सिंह के साथ है और मजबूती के साथ 75 और 25 की लड़ाई है। 25 में सीमित हो जाएंगे लोग। अभी ओम प्रकाश राजभर का बयान सुने होंगे कि दारा सिंह चौहान नहीं लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहा है। तो मैं ओम प्रकाश राजभर से कह रहा हूँ कि सुधाकर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, माननीय महेंद्र राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी लड़ा रही है और घोसी से विजयी बना करके माननीय सुधाकर सिंह को सदन में भेजने का काम करेंगे। ये सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता एक एक गांव में लग गए हैं। राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवड़ी में मला धनकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी खट्टिक नाऊ धोबी माझी मचवारा अर्कमान सिलोत खंगार बिहार दुनिया अंसारी, ये सारी जाति के लोग आज सुधाकर सिंह के साथ हैं। इसलिए कोई जमीनी नेता है निबिहवा बाबा बोले जाते हैं और घोसी की जनता बहरी भगाओ घोसी बचाओ, ये घोसी की जनता ललकार रही है आज। ये देखिए एक मैं जहाँ चुनावी मुद्दा विकास होना चाहिए वहाँ जातिगत राजनीतियाँ हो रही हैं। देखिए यहाँ जातिक राजनीति नहीं है, यहाँ सुधाकर सिंह ने यहाँ विकास किए हैं, इसलिए जनता उनके पक्ष में चिल्ला रही है। अब ये बताइए कि अभी यही मंगरू चाचा कह रहे थे, मैं जो आपको बताया हूँ। मंगरू चाचा कौन? अरे वही स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर पलटू उर्फ मंगरू चाचा। स्वर्गीय अभी तो वो तो जिंदा है। जिंदा नहीं, उनका मैं तेरा ही करा दिया हूँ, आप नहीं देखें क्या चैनल में? मैं उनका तेरा ही करा दिया हूँ भाई। वो स्वर्गीय हैं, वही कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उसके नाव में छेद हो गया है, उस पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर बाप पुत्र तीनों सवार हुए और ब्रह्मपुत्र सागर में जाकर के बाप बेटा तीनों मरने का काम किया। इसलिए मैंने तेरा ही कराया कि ये पूरे प्रदेश में जो है प्रेत बन के घूमेंगे। तो इसलिए मैं तेरा ही करा कि इनके भगवान की आत्मा को शांति दें। जो हिंदू धर्म में होता है सनातन धर्म में, मैंने कर करके दिखा दिया। जीते जीते रही करा दे रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं, वो जीते कहाँ हैं? वो अपने वाणी से बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नहीं, उसमें जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो डूब के मर गए, मैं तेरा ही करा दिया। और जान लीजिए 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी। अब मंगरू चाचा को बनारस अल्मुनियम का कटोरा दे करके भेजेंगे कि जाओ उसी काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर 5 फुट जमीन खरीद के दे देंगे कि वहीं बैठ करके भिक्षा करो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये माला जपो। अच्छा, इस चुनावी माहौल में राजभर समाज किसके तरफ है ये जानना चाहते हैं? देखिए आज के डेट में माननीय महेंद्र राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ एक मुफ्त राजभर है और पूरे घोसी के राजभर समाज के लोग आज माननीय सुधाकर सिंह के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। हाँ, सुधाकर सिंह के साथ हैं, यानी साइकिल के साथ हैं, साथ अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश जी के साथ हैं। अभी देखे होंगे कोपागंज में ये ओम प्रकाश राजभर के पैर तले जमीन खिसक गई देख करके। ये जान लीजिए कि आप जहां खड़ा होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तिलई से लेकर के और बलिया के मोड़ तक जाम था, कहीं आने जाने का जा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री विधायक यहाँ जाम में फंसे हुए थे। 25 लोग मंत्री और विधायक यहाँ जाम में फंसे थे, उनको आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में कहीं रास्ता बनाई नहीं है, तो जाएंगे लोग कहाँ? जिधर जाते भूल जाते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। अच्छे बताइए, आप बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी होती तो पहले केशव प्रसाद मौर्य अपने बारे में सोच लें कि मैं समाप्त हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। वो जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ उनकी जनता उनके मुंह पर काला पोतने का काम किया और उनको समाप्त कर दिया। ये तो जा करके योगी बाबा की हैं चित पक उल्टे और उसके बाद योगी बाबा कहे आओ मेरे मैदान में तुमको भी बना देता हूँ। तो योगी बाबा ने इनको जो है बना दिया, नहीं तो वहाँ की जनता तो इनको खुद मुंह पर काला पोत दिया है। केशव प्रसाद मौर्य क्या बात करेंगे? यही ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री कहा करते थे। स्टूल मंत्री, तो ये लोग स्टूल मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इसी विधानसभा में देख लीजिए, मौर्य समाज के लोग सारे लोग माननीय सुधाकर सिंह के पास हैं। केशव प्रसाद मौर्य के जाके मौर्य बस्ती मीटिंग कर लें, देख लें, जन चौपाल लगा करके देख लें उनके पास कितनी औकात है। यहाँ के सुधाकर सिंह ये निबिहवा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और निबिहवा नींव के पेड़ पर बैठ करके जनता की समस्याओं और दुख सुख को समझने का काम करते हैं। ये इतिहास है माननीय सुधाकर सिंह जी का। 15 महीने पहले यहाँ से विधानसभा चुनाव जब होता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के सीट से दारा सिंह चौहान चुने जाते हैं। देखिए दारा सिंह चौहान मौसम वैज्ञानिक है। अब मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ ये दोनों लोग जिला बदर भी हैं। जिला बदर के साथ साथ मऊ में 2 बेईमान, ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान। ये मऊ में 2 बेईमान ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान, ये लोग दोनों अपने पुत्र अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। अच्छा, आज तक मऊ की जनता गुमराह क्यों हुई है?
देखिए, मऊ की जनता बहुत भोली भाली जनता है। यहाँ 3 विधानसभा फंसा हुआ है। मऊ सदर देख लीजिए तो बाहरी, घोसी देख लीजिए तो बाहरी, और मधुबन देख लीजिए तो बाहरी। मगर 24 के चुनाव में ये मऊ की जनता मन बना ली है कि यहाँ ये जो है खाते हैं मऊ में और सोते हैं आजमगढ़ और बनारस। खाना खाते हैं मऊ का और सोने जाते हैं आजमगढ़ बनारस। तो मऊ की जनता मन बना ली है कि 24 में जब भी यहाँ का कोई लाल होगा, कोई बेटा होगा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का, प्रॉपर मऊ जनपद का होगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नाश्ता नाबूद करके और भेजने का काम मऊ की जनता करेगी, ये जान लीजिए। हाँ, अच्छा, विधायक पद पे पदस्थ थे दारा सिंह चौहान जी, और पद से इस्तीफा दे करके फिर से जो है उसी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों की ये आशंकाएं हैं, आप लोग ये जज कर रहे हैं कि यहाँ से सुधाकर सिंह विधायक बन रहे हैं, अगर वो भी पार्टी परिवर्तन कर लें, पार्टी बदल लें, तब आपके उम्मीद पे पानी फिर जाएगा? देखिए, सुधाकर सिंह जो है वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान से सुधाकर सिंह घोसी का इतिहास है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। ये सुधाकर सिंह का इतिहास है। और दल बदलू नेता नहीं है, ये लोग दल बदलू हैं, मगर सुधाकर सिंह दल बदलू नहीं है। क्यों दल बदल लिए? कुछ है आपके पास, कुछ क्लू मिला? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, इन लोगों को मलाई खाने का बढ़िया चांस समाजवादी पार्टी में सुधाकर, इनको जो है दारा सिंह चौहान को नहीं मिला। लेकिन सरकार बन गई होती और ये मंत्री बन जाते तो नहीं बकते। मंत्री पद की आस। हाँ, मंत्री पद इनको चाहिए, जो कि अब विधायक पसंद है। और मंत्री पद के लिए उसके साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि घोसी की जनता अब ये पूरे समझ गई है कि यह राजा नहुस की धरती है। यहाँ का घोसी का कोई लाल होना चाहिए, ताकि इस राजपाट को राजा नहुस की राजपाट को बचावे, उनकी ज़मीन को कायम रखे। मरे दूसरे गाँव क्षेत्र से जिला बदर होकर के आए हैं सब और इस जिला को लूटना चाहते हैं, मगर घोसी की मऊ जनपद की जनता समझ गई है। अब आने वाला समय में ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये जो है घोसी से एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।